गुड एमसी फ्रेंड्स, मैं अफसाना मुलानी, चेंबूर फ्रॉम मुंबई। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जो हमारे आईएमसी ने लॉन्च किया है और जो हमारे भारत की सभ्यता है। जब से आयुर्वेद बना है तब से आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो वो प्रोडक्ट का नाम है श्री हल्दी। अब ये प्रोडक्ट आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया है, करते भी होंगे और इसके बेनिफिट भी आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। लेकिन ये जो हमारा आईएमसी का श्री हल्दी है, मैं आपको शो करती हूँ। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, अब ये जो प्रोडक्ट बनाया है ये लिक्विड है, ड्रॉप है। इसके अंदर और भी बहुत सारी हल्दी हैं जो पीछे यहाँ लिखी हुई है कि किन किन हल्दियों के सम्मिलन से ये बना हुआ है। तो पहले हम आज बात करते हैं कि ये हमें किन किन बीमारियों में हम इसको दे सकते हैं। पहली बीमारी है अस्थमा। अस्थमा यानी दमे के पेशेंट को हम हल्दी इजीली दे सकते हैं। दूसरा है स्किन एलर्जी, त्वचा के रोग। जैसे बहुत सारी एलर्जी आजकल ज़्यादा हीट की वजह से वातावरण में है, और कुछ ऐसी भी स्किन एलर्जी हैं जिनको हवा या एसी में बैठो थोड़ी सी इसमें एलर्जी पकड़ लेती है, उसमें भी आप इसको इजीली दे सकते हैं। और तीसरा जो है वो है लीवर का प्रॉब्लम। लीवर के प्रॉब्लम में भी आप दे सकते हैं। चौथा जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, जो है कि जॉइंट्स पेन। जॉइंट्स पेन यानी वात, संधिवात, गठिया जिसको आप बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसमें हम इजीली इन 4 बीमारियों में हम इसको दे सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें और भी हल्दी हैं जिनको मिलाकर ये लिक्विड बनाया गया है। उसकी पहली हल्दी है आमा हल्दी। अब ये जो आमा हल्दी है, इसका मेडिकल साइंस का नाम भी है, जो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि उसको क्या कहते हैं। ये जो आमा हल्दी है, ये आमा हल्दी हम किस बीमारी में दे सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। तो आमा हल्दी का ये है कि ये एंटी फंगल्स और सेकेंड वाला एंटी बैक्टीरियल। अब एंटी फंगल्स तो हम लोगों को पता है, लेकिन अब एंटी बैक्टीरियल जैसे कोई चीज़ होती है जो फैलने लगती है, जिसको इन्फेक्शन हो जाता है, वो रुकता नहीं है, वहाँ ज़ख्म जैसे हो जाता है। या जेंट्स लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि स्किन पे उन लोगों के वो ज़्यादा पाया जाता है। तो हम एंटी फंगल्स और एंटी बैक्टीरियल आमा हल्दी को हम यूज़ कर सकते हैं उसमें। सेकेंड वाला हल्दी है जो है वन हल्दी। अब ये वन हल्दी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं यूरिन के प्रॉब्लम में। जो यूरिन का प्रॉब्लम है वो लेडीज़ लोग में ज़्यादा होता है। जैसे कि एक फीलिंग होती है कि मुझे यूरिन की एक फीलिंग आती है कि, तो उसमें हम वैसे पेशेंट को हम ये दे सकते हैं। और दूसरा है कि जैसे कि एंटी ओबेसिटी यानी कि वज़न बढ़ने की समस्या में हम इसको दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, तो दिन में 2 से 3 मरतबा इसका सेवन हम कर सकते हैं गर्म पानी के साथ, सुबह खाली पेट और रात को खाने के बाद, या फिर दिन भर में हम इसको ले सकते हैं, गुनगुने पानी में ले सकते हैं। और जो दूसरा इसका फ़ायदा है वो है वन हल्दी का, कि इसको हम डायबिटिक लोगों को भी दे सकते हैं। जैसे अब उनको अगर डायबिटीज़ वाले ने अगर सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में लेना है, और दूध में भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा गुनगुने पानी का करेगा। तो उनको अगर अपना डायबिटीज़ उनकी कंट्रोल रखनी है, बहुत जल्दी अगर रिज़ल्ट चाहिए, तो उनको अपने आईएमसी के हल्दी का यूज़ करना होगा। और जो हमारी तीसरी हल्दी है वो है दारू हल्दी। अभी जो दारू हल्दी है ये बहुत ज़्यादा पेन किलर का काम करती है। जैसे कि अब हमें किसी जगह पे दर्द है, जैसे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, लीवर का दर्द है, उस जगह पे अब हम क्या कर सकते हैं कि उस वक्त इसको गर्म पानी में हम पी सकते हैं डायरेक्टली। जैसे गर्म हो या ठंडा पानी, नॉर्मल पानी में भी पी सकते हैं। अगर किसी को समझो अगर इसका टेस्ट थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, तो क्योंकि ये एक हल्दी नहीं है, इस वजह से तो आप इसको अगर डायरेक्ट ले सकते हैं, तो इंटेक कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इंटेक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे इसका दारू हल्दी का जो सेकेंड वाला बेनिफिट है वो लीवर के प्रॉब्लम में ज़्यादा अच्छा काम करती है। किसी के लीवर पे सूजन आई है
तो वहाँ आप उसको ये हमारी IMC की हल्दी दे सकते हैं। और अगर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है लीवर का, हमने देखा कि वज़न जिनका बढ़ गया है घटाने के इसमें हमने इसको दिया है, तो यहाँ भी अगर लीवर पे कोलेस्ट्रॉल है तो हम उसको प्रेफर कर सकते हैं। और आगे जो है कि अब ये, और जिनको ऐसे लगता है कि इन्फेक्शन खाना खाने के बाद तुरंत ही वॉशरूम जाना या वॉमिटिंग का इशू होता है, उसमें भी हम इसको दे सकते हैं। अब हमने देखा कि हमारी जो IMC की श्री हल्दी है, इसको हम किन किन बीमारियों में दे सकते हैं। सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि हम अब इसको किन किन बीमारियों में नहीं दे सकते। तो ऐसी दो जगहों पे हम इसको नहीं दे सकते। पहला है जो पेशेंट की अपना खून पतला होने के लिए ऑलरेडी डॉक्टर से टैबलेट ले रहे हैं, जैसे कि उनके खाने में तो हल्दी होती है, अगर उनके खाने के हल्दी से ही उनको वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बराबर हो जाती है, लेकिन अगर वो टैबलेट खा रहे हैं और ऊपर से हमारी हल्दी अगर हम उनको प्रेफर करते हैं, तो हमारे हल्दी में है करक्यूमिन। वो करक्यूमिन हमारे खून को, कोलेस्ट्रॉल को जल्दी पतला करने का काम करता है। जैसे हमने वज़न कम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल पे इसको दिया है, तो इसके लिए जहाँ खून पतले होने की जो लोग टैबलेट खा रहे हैं उनको नहीं देना है। हाँ, जिनको लगता है कि मेरा खून पतला हो रहे, उसकी वजह से लेना चाहते हैं नॉर्मल, तो ले सकते हैं। और दूसरा जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, अब प्रेग्नेंट लेडीज़ के इशू बहुत सारे होते हैं, तो उनको हमें ये डायरेक्टली नहीं देना है, जहाँ तक कि हमें उनको देने के इसमें जाना ही नहीं चाहिए, तो उसमें हमें उनको नहीं देना चाहिए। अब ये जो हमारी हल्दी है, इसमें और भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे केसर है, दालचीनी है। अब केसर जो है वो क्या काम करता है, तो वो बहुत सारा फ़ायदेमंद है कि वो हमारे खून को जल्दी बढ़ाने में काम आता है, जैसे कि दिमाग को बढ़ाने में भी काम करता है। और दालचीनी जो है हमारी मेमोरी पावर, दिमाग की मेमोरी पावर बढ़ाने में भी काम आती है। तो ये हल्दी, एक इंसान हमारे हल्दी के कितने ड्रॉप्स दिन में ले सकता है, तो 4 से 7 के बीच में, 4 बूंद से 7 बूंद के बीच में आप बोल सकते हो एक नॉर्मल इंसान को कि बाबा वज़न कम करने के लिए थोड़ा 1-2 बूंद आप ज़्यादा बोल सकते हो, तो ऐसे लेना है। और क्योंकि अब ये हमारी हल्दी मिक्स वाली हल्दी है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, अगर एक हल्दी होती तो हम छोटे बच्चों को दे सकते थे, लेकिन अब जो हमारे बच्चों की एज है 10 साल के ऊपर के बच्चों को आपको इसको देना है, 10 के नीचे वाले बच्चों को हमको इसको नहीं देना है, राइट। अब हम हमारे हल्दी का एक डेमो करके बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि अभी हमारी हल्दी है, अब इसके कुछ बूंद मैं नॉर्मल पानी में लेके आपको बताती हूँ कि अगर हमारी हल्दी का कलर कैसे होता है। ये देखिए हमारे हल्दी का ये जो कलर है, मतलब कलर जो हुआ है ये किस तरीके का दिख रहा है, बराबर। ये अगर इसके अंदर हम कोई लिक्विड, कोई केमिकल, साबुन कुछ डालते हैं, तो नॉर्मली लेडीज़ को तो किचन में पता है कि वो लाल कलर का होता है। किसी कपड़े पे भी अगर हल्दी का दाग गिर जाता है ना, हम अगर उसको धोने लगते हैं तो वो लाल कलर का हो जाता है, क्योंकि फिर वो साबुन में केमिकल होता है। तो अब ये हमारे पास केमिकल है, जैसे बेटाडिन। तो अब अगर हम हमारे IMC के श्री तुलसी हल्दी में अगर ये बेटाडिन को ऐड करते हैं, तो इसके कलर को हम देखते हैं क्या ये रेड कलर हो जाता है। हाँ, जैसे मैं आपके सामने ही इसको डाल के दिखाती हूँ, मुझे भी पता चलेगा, आप लोग भी देखिए कि अब हमने इसमें बेटाडिन ऐड किया है, बराबर। देखिए अगर इसमें केमिकल होता या कुछ भी मिक्सिंग होता तो ये पानी इस तरीके से येलो नहीं रहता, बराबर, ये चेंज होता था। तो ये हमारे IMC की जो हल्दी है, हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से केमिकल फ्री है किसी भी चीज़ का। जैसे अब मार्केट की जो हल्दी हम लेके आते हैं ना, उसमें लकड़ी होती है, उसमें पाउडर होती है। इस वजह से मैं आपको ये रिपीट करके बता रही हूँ कि भाई हमारी जो हल्दी है IMC की श्री हल्दी, आप मार्केट की कोई भी हल्दी इसके साथ मैच नहीं कर सकते, क्योंकि ये विदाउट केमिकल है, और इसके वजह से मैंने आपको इसका डेमो करके बताया है। थैंक यू, गुड IMC।